पाक कर्मठ सेवा समर्पित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी यहाँ हैं। जो पार्टनर स्टेट है इस बार का, हर बार एक पार्टनर स्टेट होता है, पार्टनर कंट्री। पार्टनर स्टेट के कल्चरल मिनिस्टर उड़ीसा के यहाँ हैं और तंजानियन एम्बेसडर यहाँ हैं। वो कुछ ही शब्दों में बात विस्तृत जानकारी आगे मुख्यमंत्री जी के द्वारा लेंगे। तो जब से गीता महोत्सव प्रारंभ हुआ है तब से लेकर कुछ जो एक वैश्विक प्रभाव दिखाई दे रहा है। भगवद गीता का अगर हम वैचारिक दृष्टि से देखें तब जब ये गीता महोत्सव नहीं थे और आज भगवद गीता को पूरे विश्व स्तर पर लोग मानने लगे हैं, समाधान के रूप में देखने लगे हैं। तब एक अर्जुन था जो समस्याग्रस्त था, महाभारत के युद्ध का वातावरण था, लेकिन आज पूरे विश्व स्तर पर हम देखते हैं हर मन में कहीं ना कहीं तनाव दबाव की महाभारत, कई परिवारों में, कई समाज में कई तरह के जो भेदभाव, और कई विश्व स्तर पर हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं एक युद्ध का सा वातावरण, कहीं अपने रशिया और यूक्रेन, कहीं हमास और इजराइल, और कभी कभी लगता है दो भागों में बटा हुआ विश्व, बढ़ता जा रहा विश्व। तो महाभारत की तब की स्थिति में अर्जुन को समाधान मिला और आज विश्व पूरा इस बात की ओर देख रहा है कि गीता भी एक समाधान के रूप में है। और यही कारण है कि हरे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सौजन्य से जो गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में और फिर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में हुए, हर देश में बहुत उत्सुकता दिखाई दी, बहुत गीता जी के प्रति उत्साह दिखाई दिया। जिस जिस देश में 5 देश अभी गिनाए गए हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट के डायरेक्टर महोदय द्वारा, 5 देशों में मॉरिशस में पहला गीता महोत्सव हुआ, इंग्लैंड में हुआ, उसके पश्चात कनाडा में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, श्रीलंका में हुआ। तो इन सब देशों में जहां जहां भी हुआ, शोभा यात्रा, जब श्रीलंका में शोभा यात्रा थी, जिन लोगों ने देखा वो मानते हैं कि भारत में भी इस ढंग की शोभा यात्रा बहुत मुश्किल दिखाई देती है। और स्वयं श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर उस शोभा यात्रा में लगभग 1.5 घंटा स्वयं रहे और उन्होंने स्वयं इच्छा व्यक्त की कि भगवद गीता जब उन्हें भेंट की गई पार्लियामेंट के लिए या पीएमओ के लिए वहां के, तो उन्होंने स्वयं इच्छा जताई कि मैं भी चाहूंगा एक बार गीता पढ़ करके कुरुक्षेत्र आना। तो ये एक उत्सुकता का वातावरण बना है विश्व भर में। और जो पार्टनर कंट्री बनाया जाता है उस माध्यम से उस देश का स्वाभाविक संबंध जुड़ता है, कल्चरल रिलेशन जुड़ते हैं। तो विश्व भर में कई रूपों में गीता जी की एक मान्यता स्वीकार्यता बढ़ी और साथ ही साथ कुरुक्षेत्र का सम्मान भी, जो पहले ना तो एक पर्यटन की दृष्टि से न तीर्थ की दृष्टि से जो होना चाहिए था, जिसका अधिकारी था ये तीर्थ, लेकिन कहीं न कहीं वंचित रहा। और अब पूरा विश्व गीता जयंती उत्सव को भी जानने लगा है, गीता की महत्ता को भी समझने लगा है, और कुरुक्षेत्र के प्रति भी पूरे विश्व में एक आकर्षण बढ़ा है। टूरिज्म डिपार्टमेंट बता सकता है कि पहले वर्ष भर में गीता जयंती पर तो पहले सैकड़ों की संख्या में लोग दिखाई देते थे और अब 30 से 40 लाख के लगभग लोग गीता जयंती उत्सव में आते हैं। और केवल गीता जयंती उत्सव के दिनों में नहीं, पूरा वर्ष लोगों का आने जाने का प्रबुद्ध पर्यटन के रूप पर्यटक आने लगे हैं कुरुक्षेत्र में।
तो कई रूपों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का प्रभाव भाव बना है पूरे देश में, पूरे विश्व में। एक आपको घटना बताएं पिछले वर्ष कि किस प्रकार से गीता का प्रभाव बढ़ा है। बंगाल में हमारे संत हैं, उन्होंने कुरुक्षेत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर के पिछले वर्ष ईडन गार्डन कैलकाटा में गीता जयंती से अगले दिन गीता पाठ का आयोजन किया और वहां लगभग 1 लाख लोग एकत्रित हुए गीता पाठ के लिए कलकत्ता। इस बार भी 15 दिसंबर को, इस बार वो बंगाल वाले संत 1000 संत इकट्ठे होंगे और सिलीगुड़ी में इस बार उन्होंने कार्यक्रम रखा है। पहले उन्होंने हमें बताया कि 51,000 के लगभग लोगों का हमारा लक्ष्य है, लेकिन कल जब उनका फोन आया तो उस समय कुछ लोग साथ ही बैठे थे, हमने स्पीकर पे मदन जी थे और कुछ लोग और थे, उपेंद्र जी भी शायद थे। तो हमने स्पीकर ऑन किया तो बात जब कर रहे थे तो उन्होंने कहा हमारी 51,000 से अधिक संख्या तो हो गई है, अब हम सिलीगुड़ी में भी 1 लाख की ओर बढ़ना चाह रहे हैं कि इतने लोग मिलकर के गीता। तो ये कुरुक्षेत्र से जो गीता का संदेश गीता महोत्सव के माध्यम से निकला, उसका एक प्रभाव है कि हर प्रांत में जो पार्टनर स्टेट बनते हैं या नहीं, तो किसी संतों में उत्सुकता आई, तो ये एक स्वाभाविक प्रभाव गीता जयंती का बना है। और इस बार 28 नवंबर से 15 दिसंबर और मुख्य कार्यक्रम जो होंगे वो 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक सरस मेला इत्यादि शुरू हो जाता है, 28 नवंबर को हो जाएगा, लेकिन मुख्य कार्यक्रम जो विधिवत प्रारंभ होंगे वो 5 दिसंबर को होंगे, 11 दिसंबर तक चलेंगे। उसमें एक दिन देश भर के प्रमुख संत भी आते हैं। तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी अब एक मर्यादाएं निश्चित की गई हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में केवल भारत झलके, केवल भगवान राम भगवान कृष्ण की परंपराएं झलके, महाभारत की कोई दिव्यताएं झलके, गीता जी के कोई तत्व सामने आए, उस ढंग के ही सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। और कहीं राजनीतिक क्षेत्र से कहीं प्रबुद्ध लोग रहेंगे, सामाजिक क्षेत्र से, धार्मिक क्षेत्र से, और एक नया प्रयोग बताकर शेष बात मुख्यमंत्री जी के द्वारा चर्चा सुनेंगे। इस बार पूरे देश के जो हमारे पौराणिक तीर्थ स्थल हैं, धाम हैं, ज्योतिर्लिंग हैं और शक्तिपीठ हैं, या भगवान की जो अवतरण स्थलियां हैं, अयोध्या है, वृंदावन है, तिरुपति बालाजी है, इस ढंग के जो देव स्थान हैं, प्रथम बार ये प्रयास हो रहा है कि वहां के मुख्य सेवाधिकारी कुरुक्षेत्र आए और एक साथ मिल बैठ करके, कि हमने जब अधिकतर से बात हुई तो लगभग अभी हमने मुख्यमंत्री जी संकेत किया कि 95% ऐसे दिखे जो आज तक कुरुक्षेत्र आए ही नहीं। तो हमें लगा कि जब ये सब कुरुक्षेत्र आएंगे तो तीर्थों के साथ हमारा सीधा समन्वय बनेगा, फिर ये कुरुक्षेत्र की तिरुपति बालाजी में बात करेंगे, अयोध्या में बात करेंगे, अन्य स्थानों में जहां जहां से आएंगे, तो एक सांस्कृतिक संबंध उस नाते से और दृढ़ बनेंगे और गीता जी के भावों का और हमारी सनातन गौरव का और अधिक सद्भावना पूर्वक हम उसे आगे बढ़ा पाएंगे। तो अभी इतना ही, आगे की बात मुख्यमंत्री